स्टूडेंट्स, वेलकम टू किताबें। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है वीएसईपीआर थ्योरी, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो क्या होता है कि जब भी किसी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है या फिर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो उनके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं और कुछ लोन पेयर्स होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बना चुके हैं और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अभी भी लोन पेयर के जैसे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस सबसे कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिनिमाइज। तो क्या होता है, अगर कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, सपोज ए बी एंड बी, ये कंपाउंड है, तो ये क्या करेंगे, ये अपने बीच में ऐसा कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे ताकि इन इलेक्ट्रॉन्स की, इन एटम्स की सबसे कम रिपल्शन निकल के आए। ठीक है। अब लेकिन इससे पहले आपको समझने के लिए एक रिपल्शन ऑर्डर ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि होता है कि लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, उसके बाद लोन पेयर रिपेल करते हैं, उसके बाद सबसे कम रिपेल होते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये काफी जगह काम आएगा। वैसे तो डायरेक्टली कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियरिटी आएगी, एक समझने की चीज आएगी। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वीएसईपीआर थ्योरी क्या कहती है। वीएसईपीआर थ्योरी कहती है कि हर एटम अपने दूसरे एटम से रिपेल करता है। तो अगर रिपल्शन करना है तो उसके लिए वो ऐसे अरेंज कर लेता है ताकि रिपल्शंस मिनिमाइज हो सके। ओके। तो इसको समझते हैं थोड़ा और। द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मिनिमम इफ दे आर एज फार एज अपार्ट एज पॉसिबल। तो रिपल्शन, जाहिर सी बात है, जितना दूर अगर कोई दो एटम्स होंगे उतना कम रिपल्शन आएगा, तो मिनिमम हो जाएगा रिपल्शन। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें बस दोनों एटम्स को या जितने भी एटम्स हैं उनको जितना दूर हो सके उतना दूर रखना है। ये हमारा नॉर्मली काम होगा। ठीक है। तो अब अगर हम बॉन्ड एंगल की तरफ से देखें कि बॉन्ड एंगल की उस हिसाब से देखते हैं, तो एक केस निकल के आता है जब सेंट्रल एटम सेम हो, मतलब दो जो चार कंपाउंड्स हैं उनमें अगर सेंट्रल एटम सेम है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। इसका एग्जांपल देखते हैं। ये इसका एग्जांपल है। तो इनमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन दोनों तरफ सेंट्रल एटम सेम है। यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से, यानी कि ये H2O कंपाउंड है और ये F2O कंपाउंड है। तो F2O कंपाउंड में F जो है, दो F ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं और H2O कंपाउंड में दो H ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, एक तरीका हो सकता था कि ये दोनों बिल्कुल दूर दूर हो जाए 180 डिग्री पे, हाइड्रोजन, राइट। पर ऐसा नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स हैं और लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। तो लोन पेयर क्या करेंगे, जितना दूर हो सकता है उतना दूर अपने आप को अलाइन करेंगे। इस वजह से इतना ज्यादा दूरी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हमारे काम की बात है, वो हमारे काम की बात ये है, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस। ये क्या है, ये हाइड्रोजन जो है, ये जो फ्लोरीन है, ये इनको क्या कहते हैं, सराउंडिंग एटम। और सेंट्रल एटम होता है जो बीच में लिखा होता है। तो ये जो सराउंडिंग एटम है, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर देखें तो फ्लोरीन का ज्यादा है ऑक्सीजन से, राइट। तो अगर ये इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। तो ये कौन से बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है, ये इस वाले बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है। तो जितना ज्यादा किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा सराउंडिंग एटम का, उतना ही कम उसका बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है। तो इस हिसाब से OH2 जो है, OH2O जो है, उसका बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल इससे F2O से ज्यादा होता है। और उसका रीजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितना याद करोगे उतना बेटर होगा आपके लिए। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि क्या होगा, क्वेश्चन में कोई सा भी कंपाउंड वो बना के दे सकता है। ठीक है। लेकिन आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, जब आपको ये कुछ पॉइंट्स पता होंगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की इंक्रीज हो रही है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा तब। ठीक है। वैसे ही एक और चीज होती है, अगर केस 2 हम देखें कि सराउंडिंग एटम सेम हो जाए, आपकी बार उल्टा हो रहा है, और सेंट्रल एटम डिफरेंट हो जाए। यानी कि इसमें देखो, ये है अपना H2O,
ये है अपना H2S, ये है अपना H2Se और ये है अपना H2T। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम। ओके, अब इनमें क्या हो रहा है, हमें इस बॉन्ड एंगल की बात करनी है। अगर इस बॉन्ड एंगल की बात करें तो देखो क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम सबका डिफरेंट है लेकिन सराउंडिंग एटम सबका सेम है, सराउंडिंग एटम सबके हाइड्रोजन ही है। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर के लिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर सल्फर की, फिर सिलीनियम की, फिर टेलोरियम की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीजेस। तो अगर हमें इसका ऑर्डर लिखना होगा तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा H2O का हो जाएगा, फिर H2S का, फिर H2Se का, फिर H2Te का। तो ये हमने कैसे निकाला, जब हमने देखा कि सराउंडिंग एटम तो सेम हो गया और सेंट्रल एटम डिफरेंट हो गया, तो उस केस में क्या होगा ये हमने चेक किया। ठीक है, तो ये आपके बहुत काम का क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से देख लेना है क्योंकि ये जो है ये बेसिकली इसी पॉइंट से होगा। वो और बहुत सारे कंपाउंड्स आपको बना के दे सकता है, ऐसा नहीं है कि यही कंपाउंड आएगा, कुछ भी कंपाउंड आ सकता है। लेकिन अगर कुछ भी कंपाउंड आता है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं ताकि आपकी एक अच्छे से लर्निंग हो जाए। वैसे ही होगा एक BF3 का एग्जांपल देखते हैं। BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3, ये चार कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये चार कंपाउंड्स हैं, आपको इनका ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताना है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब आप बोलोगे मैम अभी हमने पढ़ा है कि अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है और सेंट्रल एटम सेम है तो उसको हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सही बात है, लेकिन क्या आपको पता है बोरॉन के पास कोई लोन पेयर होता है, बोरॉन के पास तो कोई लोन पेयर ही नहीं होता। पिछले जो हमने कंपाउंड्स देखे जहाँ पे ऑक्सीजन वाली फैमिली थी, यहाँ पे तो लोन पेयर्स है ना, लोन पेयर्स है इनके पास, लोन पेयर्स हैं इसलिए हम लोग ये वाली चीज फॉलो कर पा रहे हैं। लेकिन अब इसके पास तो लोन पेयर नहीं है, इसके पास तो वेकेंट पी ऑर्बिटल है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी एक पॉइंटर होता है जो आपको याद रखना है कि व्हेन सेंट्रल एटम, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, व्हेन सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम इनसाइड द मॉलिक्यूल इज सेम। इस लाइन का क्या मतलब है, इनसाइड द मॉलिक्यूल इज सेम, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो सेम है। यानी कि अगर आप BF3 में देखो तो तीनों ही फ्लोरीन है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक क्लोरीन हो गया एक ब्रोमीन हो गया, तीनों ही सेम है। हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो सेम, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा है, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी सेम आएगी, राइट, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एंड बॉन्ड एंगल विल बी सेम। अगर ये सारी चीज़ें मैच हो जाती हैं कि सेंट्रल एटम भी लोन पेयर के साथ नहीं है, सराउंडिंग एटम जो इनसाइड द मॉलिक्यूल होते हैं वो भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड एंगल सेम आ जाएगा। तो वहाँ पे आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड इज इक्वल्स टू थर्ड इज इक्वल्स टू फोर्थ, यानी कि इन सब का बॉन्ड एंगल जो आएगा वो सेम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपको इस पॉइंटर का या इस लाइन का मतलब पता हो। तो इसको स्टार मार्क करके आप लिख लेना अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्योंकि अब आपने ये पॉइंटर पढ़ लिया है, SiF4, SiCl4, SiBr4 एंड SiI4, ये चार कंपाउंड्स हैं। इनको वापस से अपन लिख लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें भी आपको वही ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताना है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ये बताना है।
तो इसमें भी क्या होगा, वही चीज है, सिलिकॉन के पास लोन पेयर नहीं होता, सराउंडिंग एटम इनसाइड द मॉलिक्यूल सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सबकी सेम आएगी, तो इनके बॉन्ड एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब तो ये सॉल्व हो गया इजीली। एकदम से देखने पे आपको ये टफ लगता, या हो सकता है आप पक्का गलत आंसर देते इसका, लेकिन अब आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज रही बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3 टाइप के जो मैंने बॉन्ड एंगल्स वाले क्वेश्चंस आपको करवाए, इससे आपको बॉन्ड एंगल के तो मोस्टली सारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। एक दो और क्वेश्चंस हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक और पॉइंटर आप लिख सकते हो, व्हेन सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर at 180 degrees or 120 degrees, surrounding atom is same, surrounding atom is same, hybridization same, hybridization same, then bond angle will be same. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, तो एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, उसका स्ट्रक्चर भी आप बना पाओगे। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं अपन XeF2 का और ICl2 माइनस का, ICl2 माइनस का, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। XeF2 ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये XeF2 का स्ट्रक्चर हो गया। ICl2 माइनस का भी ऐसा ही होगा, Cl Cl, यहाँ पे ये लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, अब क्या है देखो, इसको थोड़ा सा पॉइंटर को ध्यान से पढ़ो। व्हेन सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर एट 180 डिग्रीज और 120 डिग्रीज, आपको दिख रहे हैं ये जो लोन पेयर्स हैं, इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, राइट, 120 डिग्री का एंगल है। सराउंडिंग एटम सेम है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी फ्लोरीन फ्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन क्लोरीन है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, अगर आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो भी सेम ही आएगी, तो इनका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो भी सेम आएगा। तो अगर हम इसका लिखना चाहें कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो उस केस में 1:2 ही, 1 = 2 ही आएगा, तो इनका बॉन्ड एंगल सेम होगा। तो ये 4-5 पॉइंटर्स से मदद से आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। एक क्वेश्चन और लिख लो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये है XeF4 एंड ICl4 माइनस, इसका क्वेश्चन है, ये है 1 और 2, आपको ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जब आपने पिछला स्लाइड अगर अच्छे से किया है तो आपसे ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली 1 मिनट में ही हो जाएगा। तो अगर आपसे होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखना कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंटर्स देख लिए जिसके मदद से आप VSEPR थ्योरी की अच्छे से आपकी लर्निंग हो चुकी है। इतना ही होता है VSEPR थ्योरी में, बाकी फिर एड ऑन्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, पर बेसिक तो यही इतना ही है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।